हाँ तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मॉडल प्रश्न, जो कि आने वाले 2025 का एग्ज़ाम के लिए ये मॉडल पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, इसीलिए आपको इस मॉडल पेपर को एक बार ध्यान देना है और सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। और इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी जो पिछले आपके 2024 में जैसे आपका पैटर्न था उसी आधार में 2025 में भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसीलिए आपको 50 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है और अब एग्ज़ाम का तैयारी करना है आपको। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर इसमें सवाल बोल रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1972 से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था, ठीक है। अब अगला नंबर बढ़िए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब? तो 1945 ईस्वी में, ठीक है। 1945 ईस्वी में कोशिका की खोज हुआ था। और सबसे पहले कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एक मुलायम धातु के नाम बताना है जिसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं, तो क्या है? ये तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो ये है क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को हम लोग बढ़ा सकते हैं। बढ़िए, अब अगला नंबर सवाल, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक इसमें बताना है। चींटी है तो नहीं, ड्रैगन मक्खी तो नहीं, मकड़ी तो नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है ये अगर किसी गंदे पदार्थ पर अगर बैठ गया तो कि मान लीजिए वो कूड़ा, मान लीजिए कचरा कहीं पर भी बैठ गया, फिर वहाँ से आपका खाना में जाकर बैठ गया, ठीक है। अगर वहाँ आपका खाना में बैठ गया तो आपका खाना, आप खाना खाइएगा तो आपके अंदर बीमारी भी फैल सकती है। यानी ये संचरणीय कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह बीमारी को फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी। अगला नंबर बढ़िए, 6 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा जंतुज रायुज है? इसमें बताना है जंतुज रायुज कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मनुष्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है बच्चों? तो ये है आपका स्थिर विद्युत बल। क्या? तो स्थिर विद्युत बल जो है कंघी करने पर बिखर जाता है, ठीक है, शुष्क मौसम में। अब बढ़िए, अगला नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन जो होता है इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? इसमें बताना है इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, यानी नर यानी कि लड़की इसमें से लड़की के लिए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए XY। उसमें से कौन सा गुणसूत्र होते हैं? तो XY हो जाता है बच्चे के लिए, और बच्चा के लिए क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा नर मतलब हो जाएगा लड़का के लिए, नर मतलब हो जाएगा लड़का के लिए। तो लड़का में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो उसमें होता है XY। और लड़की के लिए लड़की में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो उसमें होता है XX, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है बच्चों? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना, ठीक है। रेटिना पर जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, तो तुरंत हमारी रेटिना पर वस्तु बनता है। और वो कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे देखिए, हमारा आँख जो है कैमरा के भांति कार्य करता है, ठीक है।
कैमरा में जैसे ही हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तुरंत प्रतिबिंब बन जाता है, उसी तरह हमारी आँख में भी किसी भी चीज़ का तुरंत प्रतिबिंब बन जाता है। तो वो कहाँ बनता है? तो रेटिना में। और आँख हमारा बहुत बहुमूल्य एक ज्ञान इंद्रिय है, इससे हम पूरा संसार को देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये बहुत बहुमूल्य है। देखिए अब 11 नंबर सवाल, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का क्या उदाहरण है बच्चों? तो ये है आपका धान, जो कि अभी कटाई का काम चल रहा है और कहीं कहीं कटा भी गया और चढ़ा भी दे रहे हैं, ठीक है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में है अभी 8 ग्रह। पहले था 9 ग्रह, उसमें से 1 ग्रह को हटाया गया है, तो अभी है 8 ग्रह। 13 नंबर सवाल देखिए, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है घर्षण, ठीक है। बढ़िया, अगला नंबर सवाल, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो ये होता है आपका नायलॉन रेशे का उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है। अब मानो 15 नंबर सवाल है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? तो ये मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास कितना है? तो 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज तक है। क्या? तो 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज तक है ये मानव के श्रव्यता प्रास, ठीक है। बढ़िया, अगला नंबर सवाल है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगे को रिकॉर्ड किया जाता है? किसी यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगे को रिकॉर्ड करते हैं तो ये भूकंप लेखी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? विश्व तापन का प्रमुख कारण तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे भारत देश में बहुत अधिक बढ़ रहा है और पेड़ पौधा भी अधिक कटा जा रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो विश्व तापन का प्रभाव और भी बढ़ेगा, जिससे हम लोगों को गर्मी में बहुत झेलना पड़ेगा। पूरा जो ज़मीन जो है पूरा सेकेगा, ठीक है। इसलिए आपको इसमें ध्यान देना है, अधिक से अधिक आप पेड़ उड़ लगाइए और इस पर्यावरण को बचाना है। 18 नंबर सवाल है, संकटापन्न प्रजाति है। संकटापन्न प्रजाति कौन है? तो ये बाघ है बच्चों, ठीक है। बाघ जो है ये संकटापन्न प्रजाति है। 19 नंबर सवाल बोल रहा है, 19 नंबर सवाल है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति होता है जंतु कोशिका में, ठीक है। और कोशिका झिल्ली भी होता है, इसका बाहरी कक्ष में पाया जाता है। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? जल को शुद्ध करने में कौन सा धातु का हम लोग उपयोग करते हैं? अधातु का उपयोग करते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन का उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन। क्या? तो पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अनुपात क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1 होगा बच्चों पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात। 23 नंबर सवाल है, 23 नंबर सवाल है, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? निम्न में से इसमें से बताना है किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है बच्चों। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से खलिस्तान होता है, तो ये द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है, यानी द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है बच्चों, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल,
25 नंबर सवाल है ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल बटे किलोग्राम। किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो किशोरावस्था की उम्र है 11 से 19 वर्ष। और बाल अवस्था का आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर सवाल, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़े जाने वाले सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। तो हम अपनी आँखों से लगभग कितना दूर में रखेंगे पुस्तक कि हम आसानी से उसको हम लोग पढ़ पाएंगे? तो उसको हम लोग रखेंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तो हम अपनी बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर से अगर दूर रखेंगे तो हम आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। यानी हमारी आँख में लगभग पानी आने लगेगा अगर हम लोग दूर रखेंगे, तो इसीलिए धुंधलापन भी दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग को सिर्फ 25 सेंटीमीटर, लगभग में 25 सेंटीमीटर दूरी में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उसे आप लोग को दूर नहीं रखना है ना, उसे आप लोग को सामने नहीं रखना है, ठीक है। और ये किस दोस्त का, अगर हम लोग सामने की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो ये कौन सा दोष हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम तो सामने की वस्तु को आसानी से देख पा रहे हैं लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग को कौन सा चश्मे का उपयोग करना चाहिए? तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग को ऑर्थो लेंस का चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ऑर्थो लेंस का चश्मे का प्रयोग करेंगे तो इस दोष दूर हो सकता है, ठीक है। और इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना इसका कारण है बच्चों, ठीक है। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल है, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? तो हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा कहते हैं? किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं? तो ये है आपका शुक्र ग्रह को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ठीक है बच्चों। शुक्र ग्रह को प्रभात तारा, सुबह का तारा और संध्या का तारा कहा जाता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल है 30 नंबर सवाल, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है बच्चों? तो किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ठीक है। 31 नंबर सवाल देखिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है बच्चों? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव निम्नीकरण कहलाता है। क्या? तो जैव निम्नीकरण कहलाता है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। अब बढ़िए अगला नंबर सवाल 33 नंबर सवाल है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण। आकर्षण की प्रतिक्रिया होती है विपरीत आवेशों के बीच, ठीक है। हरित ग्रह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। तो ये है आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है, ये विश्व तापन और हरित गृह प्रभाव के लिए, ठीक है। 35 नंबर सवाल है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तभी हम लोग देखें तो उसमें क्या क्या, तो बाघ आ रहा था, ठीक है। बाघ ये हो जाएगा संकट
संकटापन्न प्रजातियां में, तो इसका रिकॉर्ड हम लोग कौन सा बुक में रखते हैं, कहाँ रिकॉर्ड इसका रखा जाता है, कौन सा पुस्तक में? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड डाटा में रखा जाता है इन सब का रिकॉर्ड। ठीक है, 36 में है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका कोयला। क्या? कोयला ये सब है आपका जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। यानी 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। क्या? तो रिक्तिका कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? इसमें बताना है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, तो कौन है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस। ये है, ये अधातु जो है कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है बच्चों। इसलिए आपको इस सारे क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे तरह से बना सके। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन की प्रक्रिया की खोज ये किए थे। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर। कौन किए थे? तो लुई पास्चर किण्वन की प्रक्रिया की खोज किए थे बच्चों। ठीक है, देखिए अब 40 नंबर सवाल, जब चालन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था क्या? विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था बच्चों, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोली नाम था। क्या? तो डोली नाम था उसका। 42 नंबर सवाल है, तरल है, तरल है, क्या है? तरल है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव एवं गैस दोनों ये तरल है, तरल पदार्थ है। 43 नंबर सवाल है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? जो हम लोग के सामने लड़कियों के गले के सामने जो उभरा हुआ भाग रहता है उसको क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है उस भाग को। ठीक है, 45 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्या क्या? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला और लाल। कितना? तो इसका सूत्र जो है बैजानी हपी नाला। क्या? तो आप याद रखिएगा, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला इसका एक सूत्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बे से हो जाएगा बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला और ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ल से लाल। इसलिए आपको इस सूत्र को याद करना है। आपसे पूछा जाए सूर्य का प्रकाश में कितने रंगों का होता है तो उसमें आपको बताना है। ठीक है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए पौधे को क्या कहते हैं बच्चों? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल कहते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए, देखिए हम लोग एक खेत में लगाते हैं, वहाँ पे एक ही प्रकार का रहता है लेकिन बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग फसल कहेंगे। कुछ भी चीज़, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है 48 नंबर सवाल, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है बच्चों। ठीक है, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सेलुलोस ये है प्राकृतिक बहुलक। अगला नंबर सवाल है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी चैनल में नए आए हैं, फर्स्ट बार आए होंगे, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें आपको डेली इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज ला सके। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब वीडियो और ये सब क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लग रहे होंगे। और आपको और ये जो मैं आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आप लोग याद करना है, ठीक है। याद कीजिए तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करना है। तो देखिए, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो अप्रिय लगती है यानी जो अच्छा नहीं सुनाई देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे शोर। क्या? तो शोर कहेंगे अप्रिय जो ध्वनि लगती है सुनने में उसको, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको ये सब सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और इस बार का एग्ज़ाम जो है आपका पिछले बार का ही हो, पिछले बार जैसे हुआ था उसी के आधार पर इस बार का भी एग्ज़ाम होगा। क्लास 8 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और मार्कशीट आपको दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग ऐसे ही, तो मैं इस चैनल में इसी तरह के वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।